मैंने देखा है एक आपकी वीडियो में हमने देखी है, मैं आज कहते हुए फ़क्र महसूस करता हूँ। ये तो इज्जत राबरू की लड़ाई है। इसमें बीच का रास्ता कोई नहीं। जो संदे को दिखण ला रहा खोटल है, कसूरवार है, उसके लिए बीच का रास्ता क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाईपी न्यूज़। दोस्तों, जिस तरीके से लगातार आप देख ही रहे हो, पहलवान हमारी देश की शान जो मेडल लाकर हमारा नाम रोशन करते हैं, लेकिन आज वही पहलवान जो है हमारी बेटी बहन न्याय के लिए लगभग 25-30 दिनों से जो है दिल्ली के अंदर अपने न्याय की मांग कर रही है, लेकिन उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। और उसी को लेकर महम चौबीसी के अंदर चौबीसी चबूतरे के ऊपर जो है एक महापंचायत रखी गई है। और हमारे साथ इस समय मौजूद है मेहर सिंह जी, सर्व खाप पंचायत प्रधान, और महावीर जी तपा प्रधान, और संदीप नेहरा जी, और कृष्ण जी हमारे सीनियर पत्रकार भी, और जो किस पंचायत की मैं बात करूं इसके अंदर जो है प्रवक्ता भी है। तो इनसे बात करते हैं क्या कुछ जो है आने वाले 21 तारीख के लिए क्या कुछ तैयारियां है। हाँ जी, 21 तारीख को मैं उधर दिल्ली जो धरने में गए थे, जी जी वहाँ ऐलान किया था भाई कि 21 तारीख की सरकार जब फैसला ले लेगी जी तो ठीक है, और नहीं फैसला लेगी तो मैं चौबीसी का चौतरफ है, सभी खाप इकट्ठी हो गए 21 तारीख को फिर कोई नया फैसला लेंगे। जी जी तो हम आगे ये 21 तारीख का प्रोग्राम है, 10:30 बजे सब खाप पंचायत उड़े इकट्ठी होंगी जी और सब ये किसान संगठन के आदमी जी जी और जो भी भाइया होगा उसका सबका स्वागत होगा। जी 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 हाँ, और उड़क जो इकट्ठे होकर फैसला लिया जाएगा उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। जी। प्रधान जी, मैं बात करूं सर्व खाप पंचायतों की, हाँ जी, तो पंचायतें जो थी एक किस्म से जो है न्याय के प्रतीक माना जाता था। वो जो फैसला कर लेते तो वो फैसला मान्य होता था। और पंचायतों के फैसले के बाद जो है पुलिस प्रशासन किसी की कोई जरूरत नहीं होती। ऐसा क्या हो गया कि हमारी बहन बेटियां जो इतने दिनों से वहां पे बैठी हुई है, उनको ना कोई न्याय मिल रहा है। और जिनके ऊपर आरोप लगे हैं बृजभूषण जी, इससे पहले भी उनके ऊपर लगभग 38 केस लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। ऐसा क्या है? ये जो RSS जो है नहीं, यह एक इसी जमात है, इसने तो गंदे तो काम करना जी और गंदा की मत करना, जी इनका ये काम है। जी जी ये ना अच्छे काम करना, ना शिक्षा को ये करनी है और ना ये करना चाहते। जी जी। तो क्या लगता है 21 तारीख को जो पंचायत होने जा रही है, उसके बाद जो आप लोगों की मांग है कि बृजभूषण को गिरफ्तार किया जाए, लगता है कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा? मेरे ख्याल में तो मजबूरी में करना पड़ेगा। जी अगर नहीं करेंगे जी तो ये जनता इसके खिलाफ सारी एक्शन लेगी। जी जी जी। हाँ अच्छा, एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से महम चौबीसी चबूतरे के ऊपर जो एक महापंचायत रखी गई है, हाँ जी, और महम चौबीसी के चबूतरे को हर कोई जानता है, जिस तरीके से यहाँ पे न्याय की लड़ाई लड़ी जाती है, हाँ जी, मैंने सुना है जैसे ही महम के अंदर भी पंचायत रखी गई है 21 तारीख की, उसके बाद 25 तारीख को अलग अलग जगह और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं। जैसे मैं बात करूं खटखट टोल के ऊपर भी पूरी की पूरी पंचायत इकट्ठी हो रही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सारी की सारी पंचायतें सब एक साथ मिलकर अगर मांग उठाए तो और ज्यादा अच्छा रहेगा? ये तो कल फैसला हो जाना है जी। जी वो पिछाड़े तो केबरा कौन के किस चीज़ की दर है उसका नियम दे जी रहा। जी ये ये तो जंतर मंत्र में फैसला हो गया था। जी जी अब 21 तारीख ने मैम 24 का चौतरफ है, फैसला लिया जाएगा। जी जी। अच्छा, एक वीडियो और हमने देखी थी जिस तरीके से उसके अंदर दिल्ली जन जहाँ धरने पे हमारी बहन बेटियां बैठी हुई है, वहीं से आवाज उठी थी कि पहले हमने जो है मौका दिया था पंचायत ने कि कुछ ना कुछ फैसला ले ले, लेकिन फैसला नहीं ले पाए हैं। तो महम की जो सरखाप है वो फैसला लेने में सक्षम है। आगे अब जो निर्णय लेने वाले हो आप लोग, क्या उस निर्णय के बाद भी कोई और पंचायतें हो सकती है, या फिर उनके उनका भी इंतजार किया जाएगा कि क्या निर्णय वो ले रहे हैं? पंचायत तो जी इसी चीज़ है जी, कोई भी आदमी कहीं भी कर जी सके। उसने यूँ तो कोई कह नहीं सकता तू क्यों जी कर रहा जी है। वो खास बात तो ये है जी, 21 तारीख ने फैसला लिया ही जाएगा और कर लेंगे निर्णय। जी जी और सारी खा पाऊंगी। जी जी।
उसमें बाकी नहीं रहेगी कोई। जी जी जब सारी खाप आ जाएंगी तो उनका फैसला वही किसी न हो जाएगा पक्का, जी 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 उसमें क्या करना है। जी जी। हाँ। तो हमारे साथ जो है महावीर जी है तपा प्रधान, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे जी, जिस तरीके से इतने दिन से बेटियां बैठी हुई है, न्याय की मांग कर रही है, क्या लगता है किस तरीके से इस पूरी की पूरी सिचुएशन से जो है बाहर निकला जाएगा? ऐसा है जी, 21 तारीख ने जो पंचायत होगी उसमें निर्णय लिया जाएगा, अगर इसी मामले के ऊपर निर्णय लिया जाएगा। आके भाई अब तक गवर्नमेंट कह ले, ये नेता के कह ले, मोदी कह ले, अमित शाह कह ले, ये जितने भी बड़े लीडर हैं, या तो वो ब्रजभूषण के खिलाफ कोई फैसला ले लेंगे, ये उसने बंद करने खातिर, नहीं करें तो पंचायत अपना फैसला लेंगी, अपना फैसला लेंगे, जो वो सख्त फैसला लेंगे। तो पंचायत ने अभी तक कुछ सोचा है कि क्या फैसला, या फिर पूरी 21 तारीख को ही इसका पता चलेगा? इससे पहले हम कोई फैसला डिक्लेयर नहीं करांगे। जी, जी। फैसला तो सब की सब खाप पंचायतें जितनी भी यहाँ होंगी, जी जी वो जो फैसला लेंगी वही लागू होगा, वही आगे जो है, मतलब उसका जो भी फैसला लिया जाएगा वो आगे लागू किया जाएगा। प्रधान जी, आपसे एक सवाल और मेरा रहेगा। एक बयान जो है नरेश टिकैत जी का आया था कि कुछ ना कुछ जो है पहलवानों को और ब्रिजभूषण जी को अब जो है बीच का रास्ता निकालना चाहिए। बीच का रास्ता क्यों होता जी? इज्जत आबरू खातिर बीच के रास्ते मतलब रास्ते लिखड़े थे। ये तो इज्जत और आबरू की लड़ाई है, इसमें बीच का रास्ता कोई नहीं। जो संदेह को दिखण ला रहा खोटल है, कसूरवार है, उसके लिए बीच का रास्ता क्या होगा? कोई नहीं। या तो सीधी डायरेक्ट सजा होनी चाहिए, हाँ, सजा। या फिर माफी, दो ही तो चीज होती है ना। हाँ, बिल्कुल। माफी का तो उसको खाना ही नहीं है, उसको सजाएं होनी चाहिए। तो क्या लगता है आपको, इस तरीके का बयान देना एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिनको पंचायतों के अंदर काफी ऊंचा दर्जा दिया जाता है, इस तरीके के बयान उनको देने चाहिए? मैं बताऊं, वो कुछ उसने भावुकता में आके समाज के उस हिसाब से आके, लेकिन इस बात को तोलिया नहीं कि ये इज्जत आबरू का मामला है, लेन देन का मामला हो, इसका रास्ता काट दें। जी 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 भाई किसी का 1 लाख 2 लाख मांगे है, भाई इतने माफ कर दो, जी जी कोई बात नहीं भाई, देने को नहीं इस पर बतेरे हैं, लेकिन इस इज्जत आबरू का मामला में कोई बीच का रास्ता नहीं होता। और रही बात वो दूसरा की पूछो दे आप। वो बताया था आपने, चलो दोबारा बता। जिस तरीके से अब 21 तारीख को महम के अंदर जो महापंचायत होने जा रही है, हाँ, उसके बाद भी जो है अलग अलग जगह हम देख रहे हैं, जैसे खटखट टोल की मैं बात करूं, वहां पे बताया जा रहा है कि 25 तारीख की पंचायत रखी गई है, जिसके अंदर भी कुछ पैसे। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले जो 21 तारीख को महम के अंदर उसका इंतजार करना चाहिए, उसी के बाद कोई आगे की डेट रखनी चाहिए? ऐसा है जी, 21 तारीख को तो सब की सब खाप यहाँ होंगी, पंचायत खाप तो होंगी। संगठन की हम कह नहीं सकते भाई कोई एसकेएम का है या और किसी का चढ़ने का, लेकिन पंचायत की खाप पंचायत तंग और बेरे कर रखे हैं, फोन फोन भी कर रखे हैं, पेपर में भी दे दिया। जो 25 तारीख का तो कुछ नहीं और कर दो, लेकिन सबका एक ही निशाना है, लड़कियों को न्याय दिलाना है। हाँ, ये कोई बात नहीं, वो को अपना और संगठन होगा दूसरा भाई इस मामले में जो है वहाँ पंचायत कर दे हो, और भाई बाकी निशाना एक है, लड़कियों को न्याय दिलाने का तो मतलब। उम्मीद कर सकते हैं 21 तारीख को जो पंचायत होने जा रही है, उसके अंदर जरूर कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लिया जाएगा जिससे कि बहन बेटियां जो इतने दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं, उनको भी वहां से उठने का रास्ता मिलेगा। जब तक जो अंदर नहीं हो जाता, गिरफ्तार नहीं हो जाता ब्रजभूषण, जब तक पंचायतें तो इनके समर्थन में खड़ी रहेंगी, हर तरह की कुर्बानी देने के लिए हर तरह से इनके साथ खड़ी रहेंगी। और रास्ता तो जब लगेगा जब ये गिरफ्तार हो लेगा, इस्तीफा दे लेगा, और इससे पहले और कोई मतलब रास्ता नहीं है। वही बीच का काट दिया, फलान काट दिए हैं, बकवास। इज्जत आबरू खातिर तो जान दे दिया रे, हमारा समाज ऐसा है, हमारी संस्कृति ऐसी है। ऐसा है जी, ये जो खाप पंचायतें होती हैं सच्चाई के साथ, सच्चाई का साथ देने के लिए होती है, पेटा भर के तसल्ली करके सच्चा है उसका साथ दिया रहे, झूठे का नहीं दिया कर दी। जो ये बरगलाओ हैं भाई, ये झूठ बोल रहे हैं, ये फलान करे हैं, झूठे आरोप लाओ हैं, ये बकवास। ये उनकी लड़की को नहीं नुकन दी भाई, मारा उनने कर दिया ये काम। अच्छा, एक और अंतिम सवाल आपसे मेरा रहेगा इससे हट के। हम देखते हैं जिस तरीके से कोई भी आंदोलन आंदोलन होता है, उसके अंदर हर आंदोलन के अंदर जो है समाज को बांटने का काम किया जाता है। जैसे अभी हमने जंतर मंत्र पे देखा, जिस तरीके से बोला जाता है तो एक ही जाति के एक ही परिवार के लोग बैठे, और वहीं के ऊपर ऐसे कौन लोग होते हैं जो आके, आपने भी सुने होंगे,
मनुवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, इस तरीके के नारे दिए जाते हैं। ये अलग अलग संगठन होते हैं, वो दूसरी फरीक के आदमी होते हैं। बाकी पंचायतें तो खाप पंचायतें समाज को जोड़ा करती हैं, तोड़ा नहीं करती। और ये जो इस तरह के प्रचार करने वाले आदमी होते हैं ना, ये दूसरे सरकार के भी आदमी होते हैं, जो खोटले अपराधी है उसके आदमी होते हैं। हाँ, और चक्कर तो ये भी चल रहा है, करनी से ना आएगी, ये करेगी वो। कहीं ना कहीं राजपूतों और जाटों के अंदर भी इस बात को लेकर बड़ा हाँ रोष है। विवाद हुआ है। हाँ, बहुत विवाद हुआ है। ये सब बकवासबाजी है, वो तो पहले आ जाए। हाँ हाँ जी संदीप जी, कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, आपने बात करी राजपूतों की और जाटों की। ये मामला ना किसी धर्म का है, ना मजहब का, ना जात और पात का है। बेटियां राजपूतों की भी है, बेटियां हमारी भी है। और ये जो तरह तरह की भ्रांति फैलाई जा रही है कि राजपूत और जाट बटे हुए हैं, बहुत से हमारी राजपूत समाज की बेटियां हैं जो इनके साथ धरने पर भी बैठी हैं, इनके समर्थन में भी हैं। बहुत से हमारे राजपूत भाई भी हैं जो इनके समर्थन में, क्योंकि उनको पता है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति में बहन बेटियां सबकी बराबर है, सबकी बहन बेटी की इज्जत बराबर है। और रही बात ये जो लोग सबूत मांगते हैं, सरकार के भी कुछ लोग हैं, और फिर ब्रजभूषण भी कहता है कि मुझे कोई सबूत दे दो। परमात्मा ना करे कभी ब्रजभूषण की बहन या बेटी के साथ कोई इस प्रकार की अमानवीय घटना हो जाए, तो क्या ब्रजभूषण उस अपराधी के लिए अपनी बहन या बेटी से पहले सबूत मांगेगा? तो कहीं ना कहीं संदीप जी, जिस तरीके सबूतों की बात आती है, अब तो इन पहलवानों ने ये तक कह दिया है कि हमारा भी नार्को टेस्ट होना चाहिए और जो है ब्रिजभूषण का भी। अब आपत्ति कहाँ रह गई है? आपत्ति कहीं नहीं रही है। आपत्ति तो अब इस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि एक अपराधी है, उसको पता है कि तूने गलत काम किया है, और वो तरह तरह की बातें फैलाने का भरसक प्रयास कर रहा है। 164A के तहत लड़कियों के बयान भी दर्ज हो चुके हैं। कौन आदमी होगा? अब मैं खोटल हूं और मैं आपके ऊपर अगर झूठा आरोप लगा रहा हूं, क्या मैं कभी कह दूंगा कि मेरा नार्को टेस्ट होना चाहिए? ये लड़कियां जब नार्को टेस्ट के लिए तैयार है, तो ब्रजभूषण नार्को टेस्ट के लिए तैयार क्यों नहीं? क्योंकि वो जानता है, बस अब फर्क इतना है कि सरकार इसको बचाने पे लगी हुई है। सरकार कब तक बचाएगी ये देखना है। बाकी खाप पंचायत जो है, वो एक 21 तारीख को महम के ऐतिहासिक चबूतरे पर प्रधान जी की अध्यक्षता में बहुत बड़ा कठोर निर्णायक फैसला लेंगी। उसमें वो फैसला जो है कहीं ना कहीं सरकार की चूल्हे हिलाने का काम करेगा। देखिए, जो 7 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर पर जो एक पंचायत हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया था, हमारे मेम 24 सरोखा पंचायत के अध्यक्ष मेहर सिंह जी की अध्यक्षता में 21 मई को महम 24 के ऐतिहासिक चबूतरे पर एक महापंचायत होगी। महम 24 का अपना एक इतिहास रहा है कि बहन बेटी की इज्जत के लिए इन लोगों ने कुर्बानियां देने का काम किया है। और किसी ने अगर ब्रजभूषण शरण जैसे हैं जो कहीं ना कहीं घमंड में चूर हैं, उन लोगों को सबक सिखाने का भी मेम 24 ने काम किया है। तो एक बार फिर से मेम 24 के ऊपर ये बहन बेटियों की इज्जत आबरू की सुरक्षा का जिम्मा आ गया है। तो 21 तारीख को महम 24 सरोखाप के चबूतरे पर एक ऐतिहासिक और कठोर निर्णय लिया जाएगा। संदीप जी, खुद युवा हो, अपने युवा साथी जो आप लोगों को देख रहे हैं, क्योंकि युवाओं को जो है आज कल जो है पंचायतों को इतनी जानकारी भी नहीं है, जानते नहीं है कि इनकी महत्वता होती क्या है। पंचायतों तो जो फैसला लेती थी वो सर्वमान्य होता था, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं था। युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, मैं तो जो आपके चैनल के माध्यम से हर उस युवा साथी को जो मेरी आवाज़ को सुन रहा है, उससे यही अनुरोध करूंगा कि 21 तारीख को, पहली बात तो हमारी सभ्यता और संस्कृति है कि किसी भी समाज की, किसी भी जाति की अगर हमारी कोई बहन बेटी है तो हम उसकी इज्जत और सुरक्षा करते हैं। आप सब लोग 21 तारीख को 24 के ऐतिहासिक चबूतरे पर आए और इस महापंचायत का हिस्सा बने। रही बात, मैं युवाओं को एक संदेश और देना चाहूँगा कि युवा, खाप पंचायतों का अपना एक इतिहास रहा, अपनी परंपरा रही है। जो युवा इन खाप पंचायतों की जो कार्य प्रणाली है उसमें अगर सीखेगा, मेरे जैसे युवा तो अभी तक सीख रहे हैं, सीखेगा तो कहीं ना कहीं ये मान करके चलो कि वो आने वाले समाज में जो खाप की परंपरा है उसको आगे बढ़ाते हुए एक अच्छा संदेश देगा।
क्योंकि खाप पंचायतों में मैंने बैठ करके देखा है, जो खाप पंचायतों से हमें सीखने को मिलता है, इसमें सामाजिक ताना बाना भी है, राजनीति भी है, दूसरे भी हैं, उससे कहीं ना कहीं हम युवा जो है वो कभी रास्ता नहीं भटकता। तो सिर्फ खाप पंचायत के राष्ट्रीय प्रवक्ता कृष्ण शिवाज जी हमारे साथ है, जो कि खुद एक हमारे सीनियर पत्रकार है, उनसे बात कर लेते हैं। कृष्ण जी, पूरी की पूरी आने वाली 21 तारीख के बारे में हमने जानकारी तो ले ली है कि क्या कुछ होने वाला है। खास सवाल आपसे मेरा ये है, क्या लगता है क्यों इस तरीके से जो है बहन बेटियां इतने दिन से धरने पे बैठी हुई है कि इंसाफ मिला है, इंसाफ मिले? क्या लगता है, क्या बेटियों के अंदर कहीं ना कोई कमी है जो इतने दिन तक वहां धरने पे बैठा रख रहा है? अगर बेटी सही है तो उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए था अभी तक? देखिए, कमी हमारे अंदर नहीं, ना समाज के अंदर कमी है इस देश के तंत्र में, जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं। लोक आज दुखी है और तंत्र आज मौज में है। एक गुंडा बदमाश जिसके ऊपर पहले से मुकदमे दर्ज हैं, उनकी वीडियो भी आई है कि मैंने गोली मारी है। एक ऐसा गुंडा जो आज संसद में बैठा है, और प्रधानमंत्री, मैं तो ये कहूँगा कि इससे डरपोक प्रधानमंत्री शायद हिंदुस्तान में कभी बना हो। क्योंकि प्रधानमंत्री, जिस दिन ये बेटियां गोल्ड मेडल जीत कर आई थी तो चाय पर घर बुलाई थी। आज भी प्रधानमंत्री चाहते तो इनको धरने पर नहीं बैठने देते और घर बुला करके इनकी समस्याओं को पूछ सकते थे। कोई भी परिवार है, समाज है, कहीं भी बेटी गलत है या कोई बेटा गलत है तो पहले परिवार और समाज बैठ करके उनसे तसल्ली करता है कि हकीकत क्या है। बहन बेटियों की इज्जत पर आज जो सवाल उठाए जा रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आज तक उन्होंने देश का प्रधानमंत्री होते हुए देश की उन स्टार बेटियों ने जो आरोप लगाए हैं, जो देश का मान सम्मान है, जो बेटियां, उनको फैसला, उनको न्याय देने के लिए प्रधानमंत्री को एक बार उस गुंडे राक्षस ब्रजभूषण से भी तो पूछ लेना चाहिए था कि आपने ये गलती की है या नहीं की है, और की है तो बेटियों ने आरोप लगाए हैं, तुरंत उनका लोकसभा से इस्तीफा लेकर के उनको आज जेल के अंदर होना चाहिए था। कृष्ण जी, एक और सवाल आपसे मेरा रहेगा, क्या लगता है कानून भी अलग अलग है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून? क्योंकि हम देखते हैं जिस तरीके से बिल्कुल होना चाहिए कि जांच के बाद ही किसी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ अगर हम बात करें आम आदमी के ऊपर, अगर कोई आरोप, पोक्सो एक्ट की मैं बात करूं, अगर आरोप भी लगता है, जांच तो दूर की बात है, उसको उसी समय जो है घर से उठा लिया जाता है। आरोप तो इनके ऊपर भी लगे हैं, तो इतनी देरी क्यों हो रही है इनको गिरफ्तार करने में? देखिए, आपने बात की है कानून की। देश में कानून जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाए थे, वो पूरे देश के हर नागरिक के लिए, चाहे आम नागरिक है या प्रधानमंत्री है, सबके लिए बराबर होते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि आज हिंदुस्तान में दो कानून काम करते हैं। एक राजनेताओं और गुंडों के लिए कानून है, एक गरीब आदमी के लिए कानून है। वही पोक्सो एक्ट यदि किसी आम आदमी पर होता तो उसे 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता। लेकिन आज पोक्सो एक्ट के तहत एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद पर जो आरोप हैं, एफआईआर दर्ज हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। और केवल कानून ही दो नहीं है, हिंदुस्तान में कानून के अलावा मीडिया भी दो हैं। एक मीडिया सरकार की है और एक मीडिया आम जनता की है। आम जनता की मीडिया आम जनता तक रह जाती है। आम जनता की मीडिया को ये राजनेता नहीं देखते और आम जनता ने गोदी मीडिया को देखना बंद कर दिया है, जो कि एक देश के समन्वय बनाए रखने के लिए मीडिया की अहम भूमिका होती है, वो मीडिया ने ख़त्म कर दी है। आज सोशल मीडिया, आप जैसे भाई जो निकल कर के आ रहे हैं खतरे उठाते हुए, उनकी वजह से आज ये समाज जिंदा है। जो खाप पंचायतों की परंपराएं थी, उसको लेकर के आज जो सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार है, उसकी वजह से आज इन बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए देश आगे निकल रहा है। मैं कहूँगा प्रधानमंत्री जी, एक बार देश की जनता के लिए भी सोचिए, हमेशा लाशों की राजनीति मत करो। ये एक ऐसा आंदोलन है, बेटी की इज्जत का आंदोलन है, और इस आंदोलन में अभी तक कोई कुर्बानी नहीं हुई है। शायद प्रधानमंत्री इसी इंतज़ार में हैं कि इस आंदोलन में भी कोई कुर्बानी हो और फिर कहें कि मेरी तपस्या में कमी रह गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ। किसान 13 महीने तक बैठे,
क्या वो 13 दिन या 13 घंटे में नरेंद्र मोदी को दिखाई नहीं दिए? आज भी वही स्थिति है। किसी की बेटी, समाज में कोई भी आकर के ये बता सकता है कि उसकी बेटी ने उसको सबूत पेश किए हैं कि मेरे साथ ये घटना घटी, लेकिन परिवार उसी को मानता है, समाज मानता है और आरोपी को सजा भी देते हैं। लेकिन इस आरोपी के खिलाफ तो बेटियों ने सुप्रीम कोर्ट में सबूत भी दिए हैं और खुद भी ब्रजभूषण सबूत दे रहा है। कृष्ण जी, एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा। अभी आपने खुद पत्रकार हो आप और मेरे से सीनियर पत्रकार हो, आपने अभी जैसे जिक्र किया कि गोदी मीडिया आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है। मैं आपकी बात करूं या किसी भी नेता की बात करूं, जब तक मीडिया सही है उनके लिए, जब तक उनसे सवाल नहीं पूछे जाते। जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं, वो चाहे फिर नेशनल मीडिया हो हमारी या फिर सोशल मीडिया, दोनों को ही गोदी मीडिया का नाम दिया जाता है। किस तरीके से देखते हो? देखिए, आज मीडिया और पत्रकार बट चुके हैं। राजनेता कौन है, उसके साथ कौन पत्रकार जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता कौन है, उसके साथ कौन पत्रकार जाएगा। सामाजिकता में तो बहुत कम पत्रकार दिखाई देते हैं। आप जैसे मेरे जैसे कहीं कहीं चले जाते हैं पैदल जाने वाले, लेकिन पत्रकार भी आजकल बढ़ चुके हैं। मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा कि पत्रकारिता में हमेशा दम रहा है और समाज के लिए, कम से कम राजनेताओं के लिए आप कुछ करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बेटियों की इज्जत के लिए एक बार पत्रकार अपना दम दिखाएं और बेटियों को न्याय दिलाएं। कृष्ण जी, कोई खास और संदेश जो आप देना चाहते हो? खास संदेश मेरा यही है कि हम बुजुर्गों के पास बैठे हैं, खाप पंचायतों में बैठे हैं, हमने जो कुछ सीखा है अभी तक तो हम आ भी नहीं सीख पाए हैं। खाप पंचायतों के पदाधिकारी जरूर बना दिए गए हैं। बहुत कुछ सीखना पूरी उम्र सीखा जाता है। खाप पंचायतों से जो युवा जुड़ेगा, खाप पंचायतों में बुजुर्गों के पास जो युवा बैठेगा, वो समाज को समझ पाएगा। वरना आजकल जो सोशल डिजिटल ज़माना आ गया है, हर युवा फ़ोन में बिजी है, बुज़ुर्गों की बातें नहीं सुनते, उनको वो बातें अच्छी नहीं लगती। रागनियाँ सुननी बंद कर दी हैं, जिसमें पंडित लक्ष्मीचंद ने जो ब्रह्म ज्ञान सब कुछ ही तो बता दिया। जाट मेहर सिंह बहुत ही देशभक्ति की रागनी गा के चले गए। पंडित मांगेराम और पंडित जगन्नाथ जी, कितने हमारे ऐसे ऐसे, निंदाना में भी हमारे धनपत राय हुए हैं, बहुत से कवि हुए हैं। और कभी जातिवाद का बुजुर्गों ने आज तक कहीं कोई ठप्पा नहीं लगने दिया। एक समाज को बना करके रखा। 36 बिरादरी का नारा इन खाप पंचायतों या सामाजिक संगठनों ने जो बनाया है, आज कहीं न कहीं समाज बिखरता जा रहा है और सबके अपने अपने संगठन, अपने अपनी मीडिया, अपने अपने पत्रकार, अपने बात अगर सुनी जाती है तो सही है, नहीं तो गलत है। मैंने देखा है, एक आपकी वीडियो में हमने देखी है, मैं आज कहते हुए फ़ख्र महसूस करता हूँ। महम की गौशाला में जो एक वाक़या घटा था, किसानों के बारे में जब भी आपने एक दो बार किसी मंत्री से सवाल पूछे हैं तो रोक दिया गया। ऐसा क्यों है कि किसानों के सवाल पत्रकार पूछें ही ना। किसानों के भी पूछेंगे, समाज के भी पूछेंगे, इन बेटियों के लिए भी पत्रकार लड़ रहे हैं। मैं तो सभी को कहना चाहता हूँ कि आगे आइए। पत्रकार जब आगे आएगा तो समाज अपने आप उनके पीछे पीछे चलेगा। तो दोस्तों, जिस तरीके से बहन बेटियां न्याय के लिए धरने पे बैठी है, उसी को लेकर अब आने वाले 21 तारीख को महम के अंदर महापंचायत होने जा रही है। खासकर युवाओं से मैं कहना चाहूँगा, जो ये वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि युवाओं तक ये वीडियो पहुँचती है तो एक मैसेज जाएगा। इस पंचायत के अंदर अगर लगता है कि बहन बेटियां सही है, वाकई उनके साथ गलत हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस पंचायत का हिस्सा बने। और साथ ही साथ आपको कुछ ना कुछ ये पंचायत जो होने वाली है, होने जा रही है, इसके अंदर सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि इस तरीके की पंचायतें बहुत कम होती है और जिसके कारण जो है आप लोगों को अभी तक ये भी अनुभव नहीं है इन पंचायतों की महत्वता क्या होती है। उस दिन आप देखोगे किस तरीके से वहाँ पे कड़े फैसले लिए जाते हैं और उन फैसलों के ऊपर जहाँ तक मेरा मानना है अमल भी करना होगा और कहीं न कहीं न्याय की भी उम्मीद लगा सकते हैं कि जल्द से जल्द जो है बहन बेटियों को न्याय मिलेगा। दोस्तों, अभी तक इतना ही। आगे जो भी जिस तरीके की अपडेट मिलती है, 21 तारीख को फिर से आपके साथ इसी तरीके से जुड़ेंगे और पूरा का पूरा जो वाक़या होगा आपको साथ साझा करेंगे। धन्यवाद।